नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये जो है 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। और देखो दोस्तों दूर दूर तक आपको आज गाड़ियाँ कम मिलेंगी, मैदान खाली है। हो सकता है गाड़ियाँ की कम की रिपोर्ट हो, क्योंकि मैंने अभी पूछा नहीं है, पर मैं देख के अंदाज़ा बता सकता हूँ। यहाँ से देखो और लास्ट में चला गया वो हिंदुस्तान वालों का फड़, वहाँ पर जाके गाड़ी, बीच का मैदान भी खाली, यहाँ पर भी खाली। शर्मा जी के पास भी आज एक ही गाड़ी है जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी से क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी है, माल कहाँ कहाँ क्या है, और भी बातें करेंगे जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राणा जी राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? सब बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। प्याज की मार्केट क्या कह रही है? आज मैदान खाली पड़ा जी काफी। देखो प्याज इसलिए खाली पड़ा है कि लोगों को जो सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि 35 रुपये किलो हम बेच रहे हैं। हाँ जी। अब कितनी जगह बिक रहा है ये तो बता नहीं रहे। अच्छा जी। पर उसका एक सबके दिमाग में है कि वे 35 रुपये किलो कई जगह पर ये बेच रहे हैं। अच्छा जी। बाजार 1 रुपया भी कम नहीं हुआ है, बाजार वही चल रहा है 40 से 50। ठीक है जी। बेकार 40, ठीक ठाक 45, बढ़िया 50। ठीक है जी। जो समझो बाबू जी 35 रुपए वाला है, हाँ। और जो काम धंधा करने वाला बंदा 35 रुपए वाले को लेने जाएगा उसको तो शायद 135 पड़ेगा जी, क्योंकि अपनी दिहाड़ी भी खोएगा, वो टाइम भी खोएगा जी। राणा जी इनमें ज़्यादातर क्या होता है कि जहाँ गाड़ियाँ लगती हैं, हाँ जी। कुछ तो लोगों पे टाइम होता है, घर महिलाओं पे या पुरुषों पे, तो वो ले लेते हैं। ठीक है जी। बाकी जो वहाँ बेकार आदमी बैठे होते हैं ना, हाँ जी। महिलाएं, वो लाइन में लग के ले लेते हैं। और कोई और आता है कि भाई लाइन में नहीं लगना तो ये ले 40 रुपये 45 रुपये ले जा, वहीं से वहीं दिहाड़ी बना ले। हाँ वहीं से वही दिहाड़ी मिले। ठीक है जी। तो ये भी चलता है। और हमारे यहाँ तो प्याज 2-3 दिन से कम आ रहा है। हाँ जी। 28 गाड़ी आज कुल आई हैं, सिर्फ 28 गाड़ी जी। 57 कल की बैलेंस है। ठीक है जी। और कल को 40 गाड़ी बिकी थी। आज भी मौसम बहुत खुला हुआ, इतनी बिकेंगी ही। ठीक है जी। बैलेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। चलो बहुत खुशी की बात है जी। बैलेंस नेफिड का कल जो ऑक्शन होता है खुद का, हाँ जी, गाड़ी की गाड़ियों का, वो कल इन्होंने 5-6 गाड़ी बेची है। अच्छा जी। 40-42 रुपए अलग अलग भाव, जैसे ऑक्शन होता है। बिक गया जी इनका भी 40-42? हाँ 40-42 बिका है। अच्छा जी। और आज भी इनके पास, कल ज़्यादा थी गाड़ी, बेची कम। आज भी 15 गाड़ी खड़ी हैं। अच्छा जी। अब वो कितनी बेचते हैं पता नहीं है। ठीक है जी। जैसे कल भी इतनी थी और इन्होंने 6 गाड़ी बेची, 5-6 बेची, तो आज कितनी बेचेंगे। ठीक है जी। पहले जो अधिकारी थे वो सब बात बता दिया करते थे नेफेड से। ठीक है जी। उनका आदमी आता था कि भाई 12 बजे या इतने बजे ऑक्शन शुरू होगी, और बताता था इतनी गाड़ी बिकेंगी। आपके पास जब मैं पिछले साल वीडियो बनाता था, बोल के जाता था आज इतनी गाड़ी है जी, बोलने इस समय होगी। कल मैंने जब वो आया पहली बार पूछा, हाँ जी। कहला जी अब जो अधिकारी आए उन्होंने मना करा कि ये नहीं बताना। अच्छा जी। तो मैंने कहा भाई ये तो सरकारी दुकान है, हाँ जी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि ये नहीं बताना कि कितनी गाड़ी बेचोगे। ठीक है जी। उसके पीछे क्या कारण है, कारण तो बता दो। तो मुझे लगता नहीं, गलत बात है। जो भी अधिकारी हैं उन्हें बताना चाहिए कि हम आज इतनी गाड़ी बेचेंगे। ठीक है जी। और फिर पावर उनके पास है, 2 कम बेचे 2 ज़्यादा बेचे, जैसे आदेश हो। ठीक है जी। लेकिन जो देश का माहौल है और जो प्रजातंत्र है उसमें ये बातें छुपानी नहीं चाहिए। जो छुपाता है उसके बारे में लोगों की राय गलत बनती है। ठीक है जी। तो नेफेड के आदमियों से मैं बता दूं कि अच्छी बात करें जो भी करनी है, और जो चल रहा है उसमें कोई सुधार कर सकते हैं पब्लिक के लिए तो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। ठीक है जी। ये है पोजीशन। एनसीसीएफ ने अभी बेचना शुरू नहीं किया है। रिटेल में कहीं बेच रहे हैं तो हमें पता नहीं है, ज्ञान उसका भी नहीं है। ठीक है जी।
तो सबने भर दिए हैं, नेफेड में भी और एनसीसीएफ में भी, जो आड़ती बेचना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है जी। जहाँ जहाँ इन्होंने टेंडर दिए सबने भर दिए हैं। अब ये किस किस को देते हैं, कितना देते हैं, कितना बेचते हैं, ठीक है ये अभी जाहिर नहीं हुआ है। अच्छा बाबू जी, मैं लगातार कई दिन से जैसे वीडियो बना रहा जी, ये बात लिखता हूँ इसमें कि भाव भी कम नहीं है, डिमांड भी पूरी है और माल भी बेचते चलो। मैं लगातार ये बात बोल रहा जी इसमें। हाँ। फिर भी और थोड़ी सी अराइवल कम कर रही जी, या उल्टा असर जा रहा जी मेरे बोलने का। ये इसका माल ही कम हो रह गई जी, अभी इतने माल नहीं इसका वो असर नहीं है, वो असर है कि भाई सरकार का माल बिकने से कहीं हमारा कम भाव में ना बिक जाए। अच्छा, सरकार कितना माल भेज रही है, देखो डर तो है ना सबको, तो उसके कारण ही ये प्याज थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा जी। और कम आएगा तो बाजार गिरने का मतलब ही नहीं है। अपने पास कहाँ की गाड़ी है जी बाबू जी? ये एक तो पूना की है जी, अच्छा जी, और एक राजस्थान की, 2 गाड़ी हैं। अच्छा, एक जाली जी खाली होके है जी, एक खाली होके चली गई जी। हाँ। अच्छा जी, और एक ही एक बिक गई है सारी। अच्छा जी, कोई दो लाट रहते हैं इसके भी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, बिक्री बढ़िया है, जल्दी माल बिक गए जी? हाँ जल्दी बिक रहे हैं, ग्राहक काफी है। ठीक है जी। क्योंकि देखो हर जगह तो 35 रुपए बिक नहीं रहा, हाँ जी, तो खरीदार भी 1-2-4 दिन इंतजार करेगा, फिर क्या करेगा, ठीक है जी। लेगा। जिनके घर में काम करने वाले बंदे हैं ना जी, हाँ। आप अपने मुनीम को यहाँ से 35 रुपए वाला लेने के लिए भेज दो, अपने नौकर को भेज दो, वो 135 पड़ेगा, क्योंकि इसकी दिहाड़ी चली जाएगी। दिहाड़ी चली जाएगी, 135 मिलेगा। हाँ। वो तो बिल्कुल ही निठर्रे आदमी है ना, जो हाँ, उनके लिए है, जोन से वो मरे के मेल में जाने के लिए रखो तने एक आधा की, हाँ। जो कहीं मरने जूने में जाने के लिए, उनके लिए है कि उनको लाइन में लगा दो जी। वो तो ठीक है जी। हाँ। आज का अपने पास पूना वाला क्या रेट चला जी? पूना मेरे पे है ही नहीं, मैंने एमपी बताया। अच्छा, एमपी वाला बिका 1800 1850 प्याज ठीक था। अच्छा जी। और राजस्थान का छोटा साइज था, वो बिका 1650 1700 किलो में बता दो बाबू जी। राजस्थान 40-42, अच्छा जी। और पूना 45 से 46.25। अच्छा जी, अच्छा। ठीक है जी। हाँ। और ये एमपी पूना नहीं, एमपी पूना, सॉरी एमपी, हाँ एमपी का 45 से 46। अच्छा, पूना तो वही है 1900-2000। अच्छा जी, मतलब 47 से 50 रुपए। 47 से 50 रुपए। हाँ। वाह जी, वाह वो जी। प्याज ही और होता है जी, उसकी क्वालिटी और है, साइज और है, चलो बिक तो रहा जी करके है। यहाँ तक रेट है, बिक तो रहा जी। हाँ, बिक रहा है बिल्कुल, और डिमांड है जी, ग्राहक मांग रहे जी। हाँ। ठीक है जी। देखो प्याज में नया रोज 1-2 गाड़ी आ रहा था, हाँ जी, वो आज नहीं है। ठीक है जी। नए वाले भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तेज है, दिल्ली तक का खर्चा लगा के नुकसान हो रहा है हर गाड़ी में, ठीक है जी। इसलिए वो भी रुक गया है। अब नए की फसल 5 दिन में 10 दिन में ज़्यादा निकलेगी, ठीक है जी। तब वो और जगह जाना शुरू होगा, और 5-4 दिन में एनसीसीएफ भी आ जाएगा। हाँ जी, मैं अंदाजा लगाता हूँ, मुझे पता नहीं है। ठीक है जी। तो नेफेड और वो 2 एजेंसी हो जाएगी बेचने वाली, तो उससे जो प्याज की कमी दिख रही है वो बराबर हो जाएगी, ज़्यादा तो होता नहीं ठीक है जी। इन अभावों में, लेकिन ये है कि भाई मिल जाएगा। ठीक है जी। सब लोग, ये तो जो बरसात पड़ी, ये जो पीछे लगातार जड़ी चली 3-4 दिन की पूरे देश में। हाँ। दिल्ली में तो शायद ये 1-1.5 दिन की चली, 1 दिन की हाँ, जड़ी, हाँ। 24 घंटे के आसपास की। इसने दोबारा माहौल सा बना दिया प्याज हाँ, का। प्याज का बना दिया, क्योंकि जो नया प्याज है वो लेट हो गया, कम निकल रहा है। ठीक है जी। और बाकी भी प्याज धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है स्टॉक का। ठीक है जी। अब तो सिर्फ इंतज़ार ये है कि भाई सरकार क्या करती है, सरकार की बिक्री के ऊपर ही बात है। ठीक है क्योंकि जी। बात तो अराइवल पे है। दिल्ली में 40 गाड़ी रोज चाहिए, ठीक है जी। 50 भी चाहिए। अगर 40 गाड़ी में से सरकार कितना बेचती है, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, ठीक है जी। ये तो उनके फैसले हैं, ठीक है जी। उससे पता लगेगा। ये भी मेरे हिसाब से कम नहीं बेचेंगे, तभी छुपो रहे जी, क्योंकि हाँ। 42 रुपए जो इनका माल बिक रहा जी, हाँ खींच के बेचना चाह रहे जी। जी, 42 रुपये बहुत अच्छा भाव है। हाँ जी। इन्होंने तो कम भाव में स्टॉक किया हुआ है, इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। ठीक है जी। इनको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है। 35 रुपये किलो बेच रहे हैं, उसमें मुनाफा है, तो 42 में तो है ही है। ठीक है जी। 35 रुपये किलो जो बेचते हैं तो उसमें घटता भी ज़्यादा है कि वो तोल तोल के देना पड़ता है। ठीक है इसमें जी। तो थोक में गया,
वजन का घाटा भी नहीं हुआ। ठीक है जी। तो इसलिए अब लेकिन कितनी क्वांटिटी वो रोज बेचेंगे ये तभी पता लगेगा जब ये बेचना शुरू करेंगे अगले हफ्ते। ठीक, अगले हफ्ते से खुल के आएंगे जी मेरे मैदान? ख्याल खुल के आ जाएंगे। चलो, एक हफ्ते तक तो बाजार चलते ही रहेंगे जी। हाँ, ऐसे ही। बिल्कुल। और कोई बाबू जी किसानों के लिए कोई मैसेज, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए कुछ सुनना चाहें जी? कुछ भी आपके मुंह से कुछ भी सुनना चाहे, ये मत सोचना कि आपने रेट दे दिए। नहीं 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 नहीं, जो आप रेट बताते हो ना वो बिल्कुल करेक्ट और स्टिक जानकारी है। मार्केट उसी के ऊपर चलती है। कोई नाराज होने वाले नाराज भी होंगे, खुश होने वाले खुश भी क्या होंगे। फर्क पड़ रहा है इन बातों से? हमें सच बोलना है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है जी। और जो आदमी चाहे झूठ ही बोले और हमारे हक में बोले वो अच्छा लगता है। ठीक है जी। झूठा भी अगर हमारे हक की बात कर रहा है तो हमें बढ़िया लगेगा। सही बात है जी। सच्चा अगर हमारे जो बोल रहा है वो हमारे हक में नहीं है तो हाँ हमें जी। बुरा लगेगा। ठीक है जी। ये संसार का नियम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच बर्दाश्त कर लेते हैं चाहे अपने खिलाफ हो। लोग तो सुनने को तैयार नहीं। ठीक है जी। तो इसलिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शास्त्र ये कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि जो आप करो आपका दिल साफ होना चाहिए। ठीक है जी। जो आप करो सच करो। लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है ये चिंता आपकी नहीं है, क्योंकि आपके करने से ना किसी का भला हो रहा है ना किसी का बुरा हो रहा है। ठीक है जी। वो तो सब प्रभु के हाथ है। वो तो वो करेगा, किसी का भला या बुरा हम नहीं कर सकते। ठीक है जी। हमारा सिर्फ ये है कि अपना सच बोलें, अच्छी राय दें, कोशिश करें सबका भला हो, ठीक है अच्छी जी। बात हो, समाज अच्छा चले। ये हमारा कर्म है। ठीक है जी। इससे हमें नहीं हटना चाहिए। बाकी वही बात होती है, वही मोबाइल है। कोई व्यापार कर रहा है, कोई धार्मिक चीज़ें सुन रहा है और कोई गलत बात भी देख रहा है या बता रहा है या कह रहा है। बिल्कुल सही बात है जी। पर 90-95% अच्छा ही हो रहा है। ऐसे आदमी कम है जो उसमें से व्हाट्सएप को गलत इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल को। ठीक है जी। लोगों का व्यापार का हर मामले में फायदा हो रहा है। इतनी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां इसमें आती हैं, ठीक है जी। मजा आ जाता है। धार्मिक हर धर्म का इतना बढ़िया आता है, जिसको जो बढ़िया लगे सुने। ठीक है जी। तो मोबाइल ने तो जिंदगी बहुत अच्छी कर दी है। जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल गया। वैसे इसमें मिलता है, ठीक है जी। वैसा ग्रुप बन जाता है, वैसे साथी हो जाते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी उम्र के लोगों को, जो भी 60 से ऊपर है, 60 नहीं, आप तो 70 से ऊपर नहीं जाने। मैं तो ऊपर हूँ, मैं कह रहा हूँ 60 से ऊपर जो है रिटायर हो जाते हैं या ढीले, तो उनके लिए मोबाइल वरदान है। कोई कथा सुन रहा है, कोई मंदिरों के दर्शन कर रहा है, इस पे जो जिसका इंटरेस्ट है वो देख रहा है। ठीक है जी। इससे दिल लग जाता है। खाली बैठे बैठे घंटा आध घंटा 2 घंटे आदमी के मजा आ जाते हैं। ऐसे भी है जी बुजुर्ग आदमी जिनका प्याज से कोई लेना देना नहीं है, वो रिटायरमेंट हो गए, वो आपको देखते हैं भी राजेंद्र शर्मा जी प्याज बेच रहे, और भी काश हम भी ऐसा काम करें, कोई और काम करें भी जिससे जो है। नहीं, काम तो सबको करना चाहिए। जब तक आपकी सेहत अलाउ करती है आपको काम करना चाहिए, कमाना चाहिए 100%। ठीक है। चाहे अपने लिए ना कमाओ, अपनों के लिए कमाओ, पर जब तक कमा सकते हो, अगर आप नहीं कमा रहे हाँ जी। तो आप समाज के दोषी हो। समाज को आप उठा सकते हो, आप नहीं उठा रहे। समाज की आप मदद कर सकते हो, नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा दोष है। ठीक है जी। पहले होता था, काम ही नहीं होता था ना। आज से 50 साल पहले अगर आप चाहो कि रिटायर होने के बाद काम कर ले, काम था क्या? ठीक है जी। आज तो भाई साहब इतना काम है, करने वाला चाहिए। ठीक है जी। हो सकता है कि आपकी काबिलियत का काम आपको ना मिले, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेटी जो थी पढ़ लिख के लॉ कर लिया, CA IM कर लिया,
उसे गुड़गांव की कंपनी से 15,000 रुपये की नौकरी की ऑफ़र आई, जबकि मैंने उसे बचपन से गाड़ी भी दे रखी थी और ड्राइवर भी। उनका खर्चा ज़्यादा था, तो मेरी बेटी मुझे कहती है पापा ये तो गुड़गांव आने जाने में और इतनी 15,000 रुपये की नौकरी मैं तो नहीं करूँगी। मैं ना, ये करनी है। और जैसे कॉरपोरेट या व्यापारी चाहता है 3 साल तो तय करनी है ये। जब 2.5 साल हो जाए कोशिश करके ज़्यादा वाले पे ट्राई कर लियो, तो ये बढ़ा दें या ज़्यादा पे ट्राई कर लियो। ठीक है जी। राणा जी आज वो 8 लाख रुपये महीना ले रही है। तो मेरी हर आदमी को सलाह है, बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये नौकरी मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है और नहीं करते, ठीक है और जी। उनके स्टैंडर्ड की नौकरी मिलती नहीं, महीनों और सालों घर वेले हैं। ठीक है जी। मेरी उन सबसे प्रार्थना है, भाई काम शुरू कर दो। ये बहुत बड़ा नुकसान है समाज का, देश का, तुम्हारा तो है ही। काम करो काम। अच्छा, जो समाज के लिए खड़े होते हैं, सामाजिक काम करते हैं, समाज के लिए आवाज उठाते हैं, वो भी एक काम है जी। बिल्कुल, वो भी काम है, वो तो सबसे बड़ा काम है। ठीक है जी। अगर आप पब्लिक का भला कर रहे हो तो उससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। क्योंकि मैं कल परसों की बात है, मेरे आगे कोई रील आई एक ऐसी, जैसे मोबाइल में आते हैं, हाँ उसमें बोल रहे थे यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है ना, हाँ भी आपकी बिल्कुल लाइफ अच्छी है, हाँ बिल्कुल आप आराम से बैठे मौज में खा रहे हाँ। कमा रहे, और आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो कह रहे कि ये समझ लो कि जब बोलने का समय था ना, जहाँ विरोध करने का समय था, आपने विरोध नहीं किया, तभी बस। आपके दुश्मन नहीं है। बिल्कुल, उसी के खिलाफ नहीं होते जो चुप रहता है, भाई हमने क्या लेना। ठीक है जी। ठीक है, लेकिन वो भी अपनी एक लाइफ है, अपना स्टाइल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई साहब, भला करो, और हर हाल में वो भी तो कमाई है जो आप लोगों का भला कर रहे हो। ठीक है जी। पर कमाओ और काम करो, इससे समाज और देश और आप और आपका परिवार सब उठोगे। मेरे काम के बारे में भी बता दो जी। ये मेरे वाला काम है जी, सवेर से जूते के सारा जी, यानी मोबाइल उठा के घूम रहा जी, काम तो मैं कर नहीं रहा जी कोई। देखो, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा है। जितने किसान, व्यापारी या खरीदार या खाने वाले आपकी वीडियो देखते हैं, उन्हें पता होता है कि फल सब्जी का क्या भाव है। आप समझ लो कि एक घरवाली घर से चलती है आपका वीडियो देख के, तो उसे पता है मंडी में 40, 45, 50 रुपये प्याज बिक रहा है, तो रिटेल बेचने वाला उससे 80 रुपये नहीं मांग सकता, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। हुआ ना फ़ायदा। जो जो चीज़ें आप बता रहे हो, आप बता रहे हो सेब ये भाव है, वो जाके बताएंगे कि हमें भी भाव पता है। अच्छा, कुछ बंदों का आज तक सब्जी मंडी के बारे में ये नहीं पता था कि कहाँ से सब्जियाँ मिलती है, प्याज का क्या सिस्टम है, कहाँ से प्याज मिलता है, कहाँ प्याज आता है। हाँ, तो लोगों ने यहाँ से लेके काम करना शुरू करा, उनको ना एक व्यापार मिल गया जी, व्यापार। धंधा शुरू कर लिया जी शहर के अंदर। बिल्कुल। और देखो एक बात और बता देता हूँ, जिसके पास काम नहीं है हाँ जी। वो फल सब्जी बेचना शुरू करे, बहुत अच्छा मुनाफा है रिटेल में। ठीक जब है आप जी। सुनते हो रोज अखबारों में, टेलीविजन पे आप देखते हो कि जो भाव मंडियों में है और जो रिटेल बिक रहा है, इसमें काफ़ी अंतर है। ठीक है जी। ये रिटेलर्स हर तरह के हैं, 1000 रुपये से 10,000 रुपये रोज कमाते हैं। ठीक है। जैसा सिस्टम है, जिसका जितना काम है। ठीक है जी। तो मैं तो उन लोगों को, खासकर जिनकी दुकान, घर या दुकान ऐसे जगह पर है जहाँ से बाज़ार में है या सैकड़ों लोग गुजरते हैं, हज़ारों, वो कुछ भी काम अपनी दुकान पे कर ले, इससे बढ़िया कोई काम नहीं। एक तो नगद है, ठीक है जी। 100% नगद है, डूबत का कोई काम नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी। और इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि आप मंडी जाके खरीदो। मंडी में सैकड़ों लोग सप्लायर बैठे हैं, आप मंडी आओ, उनसे एक बार मिल लो, जो चीज़ जितनी चाहिए उन्हें फ़ोन कर दो, आपके घर पहुंच जाएगी दुकान पे। ठीक है जी। 2 कट्टे भी किसी को प्याज के चाहिए, आपकी दुकान पे दुकान पे वो पहुंचाएगा। ठीक है जी। कुछ मुनाफे के साथ पहुंचाएगा, और आपको आगे बेचना है सिर्फ। उसमें कोई ख़राब निकलता है तो वापस ले जाएगा। ठीक है जी। पैसे से ज़्यादा क्या फैसिलिटी है। लेकिन आपके पास जगह होनी चाहिए।
और जिसमें जगह नहीं है, गरीब है, वो तो सारे सड़क किनारे बेच रहे हैं, रेडी पे बेच रहे हैं, ठेली पे बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम है। और आदमी को रोज चाहिए फल सब्जी, बिक्री भी बहुत अच्छी है। ठीक है जी। टेलीविजन वाली दुकान पे हो सकता है 5 दिन ग्राहक ना आए, पर फल और सब्जी वाली दुकान पे रोज ग्राहक आएंगे कई। ठीक है जी, तो बात कमाई बहुत अच्छी है, और रोज और कैश, नगद, और टाइम पास बड़ी होएगा जी। टाइम पास बहुत बढ़िया। और घर के लिए भी बचेगी थोड़ी बहुत। बिल्कुल बचेगी, नहीं तो उसमें तो खाओ, प्रॉफिट तो है ही। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा काम है। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यानी कुल मिला के प्याज का भी ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया है जी। हम तो ये कहेंगे फिर भी थोड़ा 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 करके बेचते चले जाओ। हाँ। और जेब में पैसे डाल के बिल्कुल आराम की नींद लेते चले हाँ, जाओ जी। बिल्कुल बिल्कुल अगले साल का अगले साल देखा जाएगा। ठीक बात है। ठीक। धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। मेरी फर्म का नाम राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली है। फड़ नंबर मेरा जिसमें प्याज बिकता है 2526 है। मोबाइल नंबर 98 102 61 648 है। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।